Try now. Okay, thank you so much. So we are going to start with the chapter prepositions today. Please sit attentively and pay attention, right? For the book, you have to use the book when I'll tell you to use. Right now, you will look only at at your screens and try to understand the concept. Okay, so we'll start with this prepositions. What is preposition, first of all? Can anybody explain me what is Hello. preposition? Yeah. Good morning. All right. Okay, I need to हिंदी. Please, bete, mute yourself. Who's this? Somebody is unmuted. So, look at the screen कुछ now. भी नहीं आ रहा, कुछ तो आ रहा होगा. Preposition. Now, look at this word थोड़ा करेक्ट टाइप preposition. करो ना Now, जो means pre का मतलब होता है पहले and position means उसकी position कहाँ है. तो prepositions आप जब पढ़ोगे word prepositions आपको position word इसमें से नजर आना चाहिए. Again, I'm repeating. Pre means पहले and position. So, the words that are placed before uh, पहले जो प्लेस किए जा रहे हैं एंड पोजीशन मींस प्लेस. Please get muted everybody. So look at the screen now. Prepositions word जो है that is made from two words pre and position. So pre means before and position means place. So पहले लगाने जो किसी चीज के पहले लगती है. Now a preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun. किसी नाउन या प्रोनाउन के से पहले जो वर्ड लगाया जाता है और क्या उसका यूज है टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस. उस सेंटेंस में अगर कोई और वर्ड आ रहा है कोई और नाउन आ रहा है उससे उसका क्या रिलेशन है ये बताने के लिए हम preposition यूज करते हैं. सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स prepositions आर द पोजीशन वर्ड्स. इन्हें हम पोजीशन वर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये किसी चीज की पोजीशन बताते हैं प्लेस बताते हैं कि वो चीज कहाँ पे है. Right? Now let us see some examples here. He is standing at the gate. So यहाँ पे वो कहाँ पे खड़ा है उसकी पोजीशन बता रहा है. वो गेट पे खड़ा है. So गेट के साथ वर्ड यूज होगा preposition यूज होगी at. Okay, so here at is the preposition और वो किससे पहले आ रहा है गेट नाउन से पहले आ रहा है. Right? Next, the flowers are in the vase. So flowers कहाँ पे हैं vase के in उसके अंदर हैं. सो इन वर्ड अगेन फ्लावर्स की पोजीशन बता रहा है. ठीक है. अनदर थिंग इन जो वर्ड है प्रपोजिशन वो किससे पहले आ रही है किसी नाउन से पहले आ रही है. कौन से नाउन से पहले आ रही है वास. राइट. लेट अस मूव फर्दर. नाउ फर्स्ट हम करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लेस बताते हैं वेयर वेयर का आंसर देते हैं. सो लेट अस सी. द टेबल इज नियर द विंडो. टेबल कहाँ पे है विंडो के पास है. सो यहाँ नियर वर्ड जो है वो क्या है उसकी पोजीशन बता रहा है टेबल की. नेक्स्ट इज द वास इज ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर है वास तो वहां पे उसकी पोजीशन बता रहा है टेबल का सॉरी वास कहाँ है ऑन. These words already you have done in second and third class also. Beta, who is doing this scribbling? I think I stopped it. Don't scribble on the screen, please. Next, she was standing beside her sister. वो कहाँ खड़ी थी अपनी सिस्टर के beside. Now this word is beside, beside. Simran, beta, are you looking at the screen? I can't see your face. Yes, please be attentive and look at the screen, everybody. सो बिसाइड का मतलब होता है साइड पे होना. ठीक है. अगर मेरे साइड पे मेरी सिस्टर बैठी है तो मेरी सिस्टर कहाँ है शी इज सिटिंग बिसाइड मी साइड में उसके. राइट. नेक्स्ट, हियर यू कैन सी द पिक्चर आल्सो. द कैट हिड अंडर द टेबल. कैट कहाँ पे है टेबल के नीचे है. उसकी पोजीशन कहाँ है टेबल के नीचे है. सो अंडर हियर इज द preposition वर्ड. नेक्स्ट इज द मैन वॉज सिटिंग इन साइड द कार. अब मैन की पोजिशन बता रहा है. मैन जो है वो कार के कहाँ पे बैठा हुआ है उसके इनसाइड. इनसाइड का मतलब भी अंदर होता है. सो द मैन इज ऑल्सो सिटिंग इन साइड द कार. सो हेयर नियर ऑन बिसाइड अंडर इनसाइड ये सारे वर्ड्स पोजिशन बता रहे हैं किसी चीज की. Right, so these are all the prepositions. Next हम करते हैं कुछ prepositions that are related to the time. Time बताने के लिए हम कौन कौन सी prepositions use कर सकते हैं. Please you have to be very attentive. I'm repeating again. Your eyes must be on the screen. Everybody. Pushpinder, why your camera is off, bete?
Yes, I joined the school in 2013. तो मैंने स्कूल कब ज्वाइन किया था? In 2013. So whenever we are talking about year की बात करें, किसी साल की बात करते हैं तो हम उसके साथ हमेशा in लगाते हैं. ठीक है, I'll come there in 2020. So 2020 again year आ रहा है तो वहाँ पे भी हम in लगाएंगे. So whenever we are talking about year, तब हम वहाँ पे साथ में लगाते हैं in. The next is the meeting will begin at 3. At 3 मतलब टाइम बता रहा है. So जब पर्टिकुलर कोई टाइम बताते हैं तब हम उसके साथ इन नहीं लगाते, तब हम उसके साथ at लगाते हैं. ठीक है, she will come here at 2 o'clock. I will see you at 9 o'clock. So यहाँ जब भी हम टाइम बताएंगे एक पर्टिकुलर, तब हम उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं? At यूज करते हैं, राइट? तब आप in यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज I shall go to school after breakfast. तो मैं स्कूल जाऊंगी, कब जाऊंगी? ब्रेकफास्ट करने के बाद. आफ्टर मीन्स उसके बाद. ठीक है, तो यहाँ पे भी आफ्टर वर्ड इज द प्रपोजिशन. He will reach home before evening. वो शाम से पहले. कब आएगा? यहाँ पे शाम से पहले आएगा. So before word again here is a preposition. Before means पहले, after means बाद में, right? I hope this much is clear to all of you. Yes, you can show me your thumbs if it is clear to you. All right. So these words already you have done it. Okay, if I say कि अगर मैंने मंडे ट्यूसडे वर्ड्स यूज करने, सॉरी डेज यूज करने हैं, तो कौन सी प्रपोजिशन होएगी वहां पे यूज? मंडे ट्यूसडे के साथ कौन सी प्रपोजिशन? प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड राइट डाउन द आंसर इन द चैट बॉक्स. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम डेज ऑफ वीक, तो उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है? यस, wait a minute, let me check the chat box. Yes, I can't see the chat box right now. Okay, so the answer for that is on. Yes, she came here on Monday. I will go there on Sunday. So whenever you are talking about days, तब आप on use करते हैं. And what about the months? अगर month की बात करें, November, December, तब हम कौन से use करेंगे? Please, Girisha, can you unmute yourself and tell me? Yes, ma'am. In. In. Yes, ma'am. Very good. So she came here in November. तो months के साथ in use होता है, year के साथ भी in use होता है, days के साथ, weekdays के साथ क्या use करते हैं हम? Days of week के साथ on. Yes, बेटी, yes. मैम हम वीक, मैम हम डेज के साथ मैम एट भी यूज कर सकते हैं? No, no, never. ये fixed है, इनमें आप changes नहीं कर सकते हैं. year और month के साथ in ही आएगा. Yes, बेटे, yes. मैम हम वीक्स में मैम क्या यूज करेंगे? इन द, अगर हम प्रॉपर वीक वर्ड यूज कर रहे हैं तब भी शी केम हियर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. वीक वर्ड के साथ भी इन आता है. और डेज अगर है संडे मंडे, तो वहां पे ऑन आ जाएगा. ऑन संडे, ऑन मंडे. ओके, ऑलराइट बेटे, लेट अस मूव फर्दर, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट. डायरेक्शन, ऐसे प्रपोजिशन जो डायरेक्शन बता रहे हैं किसी चीज की, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. डायरेक्शन यू अंडरस्टैंड. मूवमेंट, या उसकी वो किस तरफ चल रहा है, उसके लिए यूज होते हैं. नाउ लिसन टू दिस आल्सो वेरी केयरफुली. लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. वी वेंट टू द स्कूल. ठीक है, जब हमें पता हो कि हमने कहाँ जाना है, प्लीज लिसन केयरफुली. जब हमारी डेस्टिनेशन हमें पता है, डेस्टिनेशन मीन्स हम कहाँ जा रहे हैं, जब हमें श्योर होता है कि हमने वहीं जाना है, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ पहुंचना है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? टू वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, वी वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू माई मदर्स होम. ठीक है, सो यहाँ मेरी जो डेस्टिनेशन है, मैंने कहाँ जाना है, वो श्योर था, इसीलिए मैंने क्या यूज किया? टू. नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज टूवर्ड्स. टू वर्ड्स और टू में क्या डिफरेंस है बेटा? टू वर्ड वहां यूज होता है जहां पे हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं. टू वर्ड्स हम यूज करते हैं सिर्फ डायरेक्शन के लिए. मैं अगर जा रही हूँ, स्कूल की तरफ जा रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरा जो रास्ता है जहाँ मैंने जाना है, वो स्कूल की तरफ से होकर निकलता है. यानी कि मेरा जो, मैं जिस तरफ चल रही हूँ, वो रास्ता कहाँ जा रहा है? स्कूल की तरफ जा रहा है.
राइट? ऐसे केसेस में हम टूवर्ड्स यूज करते हैं. नाउ अगेन द सेंटेंस सेज वी वेंट टूवर्ड्स द स्कूल. हम स्कूल की तरफ गए. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस में हमें पता था कि हम स्कूल जा रहे हैं. जब हमें पता है कि हम स्कूल ही जा रहे हैं तब हम टू यूज करते हैं. लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैं कह रही हूँ मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ. स्कूल की तरफ जाने का मतलब है कि मैं स्कूल वाली साइड जा रही हूँ, पर मैं स्कूल में नहीं जा रही. स्कूल का जो डायरेक्शन है उस साइड जा रही हूँ. सो जब हमारा सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, हमने कहाँ जाना है ये बात नहीं हो रही है, तब हम वहाँ टूवर्ड्स यूज करते हैं. इज इट क्लियर? Is the difference clear to you between to and towards? Japneet, can you show me a thumb if it is clear to you? Okay. Naman, is it clear to you, bete? Fine. Okay. I hope it is clear to everybody. Now let us move to the next one. The cat is climbing up the tree. Tree ke upar chad rahi hai. So up means upar. Right? Next, the man is walking along the road. Now, what is, please mute yourself. Along. Please mute yourself, bete. Please mute yourself. You're disturbing. The man is walking along the road. Along the road मतलब road के साथ साथ चलना. Along word जहाँ पे भी आ जाता है. Anupam, can you please check who is unmuted? Yes. So along का मतलब होता है साथ साथ में चलना. ठीक है. My friend is moving along with me. वो मेरे साथ साथ चल रही है. जब हम किसी के साथ साथ चलते हैं, ठीक है, तब हम वहाँ पे along word यूज करते हैं. Will you come along with me? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? Along with me. ठीक है. So along word is used जब हम किसी के साथ उसको कंपनी दे रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं. Next is she quickly walked into the room. Into the room. Now there is difference between in and into. Can anybody explain me the difference between the two words in and into? Okay. Ma'am. Wait. But I'm not able to see the chat box right now. Nikhilesh, can you tell me the difference between in and into? Please, this is really important and need to know the difference between the two. Nikhilesh, can you unmute yourself and tell me the difference if you know? Nikhilesh, I can't see you in front of the camera. I can only see the curtains in your room. Yes, Nikhilesh. Bete, what is the difference between in and into? Do you know? Just tell me yes or no. Do you know? You're not saying anything. This is not fair. Okay, I like, who will tell me then? Okay, who will tell me? Arsh, can you? I can tell. Yes, yes. I can tell. Wait. Wait. Nayan will tell. Nayan Bhatia. Yes, but unmute yourself. मैम इन मीन्स किसी चीज के अंदर होना और मैम इनटू मीन्स किसी चीज के मतलब कि अंदर जाना. हाँ जी मैम अंदर जाना. Okay, very nice. Okay, now listen. हाँ. Ma'am, example, the boy fell into the river. Very nice. Very good. Nayan, mute yourself, bete. Now, what is the difference between in and into? In का मतलब होता है already कोई चीज अंदर है. ठीक है. Into वहाँ specifically use होता है जब कोई चीज move करके, चाहे वो गिर जाए उसके अंदर, चाहे वो खुद चल के जाए, चाहे भाग के जाए. ठीक है. जब कोई चीज मूव करके किसी दूसरी चीज के अंदर जा रही होती है, जाती है, तब हम वहाँ पे into यूज करते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल है. शी क्विकली वॉक्ड इनटू द रूम. सो वो रूम के अंदर फटाफट गई. तो मूव करके जा रही है ना. जब कोई चीज मूव करके किसी दूसरी चीज के अंदर जा रही है, आपको पता है कि वो मूव करके जा रही है, चाहे वो गिर जाए. जैसे द बॉल फेल इनटू द रिवर. बॉल गिर गई रिवर के अंदर. सो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इनटू यूज करते हैं. अदरवाइज जो चीज ऑलरेडी अंदर होती है वहां पे हम इन यूज करते हैं. द बॉल इज इन द जग. जग के अंदर है, ऑलरेडी है, सो वहां पे हमने इन यूज किया. लेकिन अगर मैं कहती हूँ द बॉल फेल इनटू द जग, बॉल गिर गई, मूव होके गई ना वो उसके अंदर, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? इनटू करेंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू. इज इट क्लियर? प्लीज शो योर थम्स इफ इट इज क्लियर so that we can move further. Kavish, is it clear to you? Very nice. I can see a few students. Kavish, is it clear to you? Yes. Show me a thumb then. कहाँ पे दिखा रहे हैं आप thumb? I can't see your thumb. Okay, fine. अर्श हो गया बेटा. All right.
लेट अस मूव फर्दर. आई हैव टेकन अ फ्यू वर्ड्स जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, जल्दी से हम सुनेंगे इन्हें और अच्छे से समझेंगे. लेट अस लुक एट द फर्स्ट वर्ड. नाउ यू कैन सी हियर टू वर्ड्स आर रिटन इन रेड लेटर्स, besides and beside. so what is the difference? दोनों में s का फर्क है. सिर्फ s लगा हुआ है, besides में s लगा हुआ है, beside में s नहीं लगा हुआ, but their meaning is also different. उन दोनों के मीनिंग भी completely different है. Now first हरनूर, please tell me. हरनूर, हाँ जी बेटा, unmute yourself. beside कहाँ यूज होता है? मैंने अभी beside का तो मीनिंग बताया था आपको. प्लीज कैन यू टेल मी? BESIDE, beside. yes हरनूर, कैन यू टेल मी? मैम डिसाइड में मैम किसी मैम सलाह देनी. Where did you get this word from? No. डिसाइड मींस कुछ डिस्कस करना. No, decide होता है वो, DECIDE, decide होता है, decide करना. एकम My can turn. एकम साथ बैठना. हाँ किसी मैम कहना है. all right, we have got the answer. Somebody has told. मैम आई नो द बिसाइड. बिसाइड मतलब किसी के साथ होना. आप can you mute yourself please? Can you mute हम yourself? किसी के साथ Please बैठना. stop it. अभी भी आप बोल रहे हैं. Ekam, I don't think you need a this mask while sitting in front of the camera. घर पे बेटा please mute yourself. Yes, so beside का मतलब you can see the picture also. The sentence for BESIDE, beside means she is sitting beside her husband. वो अपने husband के side पे बैठी हुई है, साथ में बैठी हुई है. So here you can see in the picture also the lady is sitting with her husband, right? वो अपने husband के side पे बैठी है. So that is called beside, right? Now what is besides? Parmeet, can you tell me? Sorry, Parneet Kaur. Can you tell me what is besides? BESIDES. S आ रहा है जिसमें. परनीत बेटे पहले तो आप बैठ जाइए एक जगह. परनीत, what happened बेटे? What happened? Where are you roaming? Sit down at गुड one मॉर्निंग place. मैम. हाँ, sit down बेटे. कहाँ घूम रहे हैं आप घर में? अच्छा परनीत, now tell me, do you know the meaning of besides? BESIDES. Besides. Quickly say yes or no. Besides. Yes. Ma'am, I don't understand. I think so. All right. I Fine. don't know. Okay, fine. Now I'll explain. Nayan wants to tell me. Nayan, Ma'am, I quickly. know. Who's saying I know? Ma'am, ma'am, I can. Wait. Who said I know? Ma'am, I know. Anurit, yes, Anurit, Ma'am. please unmute yourself. Ma'am, I know. Wait now. Others will wait. Anurit will tell me. Yes, Anurit, what is besides? S जिसमें आ रहा है. Ma'am, beside means ma'am उसके अलावा. Very good, Anurit. Excellent. So please mute yourself now. Besides का मतलब होता है उसके अलावा, उसके साथ साथ. जैसे now we'll see the example. Please everybody will look at the screen. Besides, S वाला besides, उसको हम पढ़ेंगे. I like to play cricket besides football. Means मुझे फुटबॉल खेलने के अलावा क्रिकेट खेलना भी पसंद है. ठीक है. So besides, इसके अलावा मुझे ये करना भी पसंद है. So besides means उसके अलावा और क्या पसंद है आपको या और क्या चीज होती है. ठीक है. She is attending the dance classes besides her maths tuition. So वो maths tuition के अलावा डांस की क्लासेस भी अटेंड कर रही है. राइट. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. ये ध्यान रखना है. बिसाइड्स एस वाला वर्ड अलग होता है एंड बिसाइड अलग वर्ड होता है. आप दोनों को एक दूसरे की जगह यूज नहीं करेंगे. ये नहीं सोचना कि सिर्फ ऐसे ही तो लगा हुआ है. सिर्फ ऐसे ही लगने से आपका पूरा वर्ड चेंज हो गया. राइट. नाउ लेट अस मूव फर्दर. इन एंड इनटू that we have already have told you, but we'll again see. Look at the sentence that and please mute yourself. इनके लिए जो वर्ड हमने सेंटेंस लिखा है, the ball is in the basket. Now you can see the picture here. Ball already basket के अंदर है, so we have used the word in here. Right. Now look at the other side. The tortoise is going into the pond. Tortoise pond में जा रहा है, वो उसके अंदर जा रहा है, मूव करके जा रहा है. तो यहाँ पे हमने in नहीं यूज करना, into यूज करना है. Clear? I think this must be clear by now. Now let us move further. Between and among. Between और among में क्या difference होता है? I'd like Saksham Jalota, can you tell me the meaning of the word between? Between कहाँ use होता है? Saksham? मैम बीच में. बीच में. Very good. कितने लोगों के बीच में? मैम
दो लोगों के। वेरी गुड, यस। बिटवीन यूज होता है दो चीजों के बीच में जब कोई और चीज होती है। यू लुक एट द पिक्चर हियर, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक साइड पे ऑरेंज है, एक साइड पे एप्पल है, एंड बीच में पेयर है, ठीक है। सो पेयर की पोजीशन कहाँ है? पेयर इज बिटवीन द ऑरेंज एंड द एप्पल, वो ऑरेंज और एप्पल के बीच में है। सो बिटवीन वर्ड हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। दो के बीच में जब कोई तीसरी चीज होती है तब वहां बिटवीन यूज होगा। लाइक इफ आई एम सिटिंग इन बिटवीन माई पेरेंट्स, एक तरफ मेरे फादर है, एक तरफ मेरी मदर है, मैं बीच में बैठी हूँ, सो आई से आई एम सिटिंग बिटवीन माई पेरेंट्स। दोनों के बीच में बैठना, दो के बीच में बिटवीन वर्ड यूज होता है। एंड अमंग किसके लिए यूज होता है? अमंग यूज होता है जब बहुत सारी चीजों के बीच में कोई चीज हो, ठीक है। नाउ लुक हियर, यहाँ पे देखो पिक्चर में, अगेन वी आर सो मेनी फ्रूट्स इन द प्लेट, कितने सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, उनमें से एक फ्रूट एप्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ द एप्पल इज अमंग द फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स के बीच में एप्पल है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग? बिटवीन मीन्स जहां दो हैं, एंड अमंग यूज होता है जहां बहुत सारे के बीच में है। आपने रियलाइज किया जब आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है तो क्या अनाउंस किया जाता है? टुडे वी हैव अ बर्थडे स्टूडेंट अमंग अस, यही बोलते हैं ना, है ना। अमंग अस मीन्स हम सबके बीच में, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो हम सबके बीच में बर्थडे स्टूडेंट एक है। सो वहां हमने क्या यूज किया? अमंग वर्ड यूज किया। Is it clear to everybody? Please show your thumbs if it is clear, so that we can move further. Alicia Walia, is it clear to you? Alicia Walia. Alicia, are you there in the class? Whom are you talking to, bete? I'm announcing your name from the last 1 minute. 3 times I've spoken your name. Alicia, tell me the difference between and among. मैम मैम बिटवीन का मतलब मैम जब दो चीजों के बीच में कुछ होता है। मैम अमंग मैम जो कई सारी चीजों के बीच में। Very good. Please sit attentively, bete. Okay, it is you are told the answer correctly. Now let us move further. जल्दी से हम आगे चलते हैं. The girl, look at some other prepositions. The girl is standing against the door. Sorry, यहाँ against word को I have not highlighted it. Against the door मतलब डोर के साथ, जब आप किसी चीज के साथ, वॉल के साथ लग के खड़े हुए हैं ना, उसको टच कर रहे हैं, तो वहां पे अगेंस्ट वर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेन वेंट थ्रू अ टनल, जब बीच में से किसी चीज के बीच में से निकलते हैं तो हम वहां पे थ्रू वर्ड यूज करते हैं। टनल के बीच में से निकलती है ना ट्रेन, तो वहां पे क्या यूज होगा? थ्रू। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, द थीफ रैन थ्रू द विंडो। थ्रू द विंडो मतलब वो विंडो के बीच में से भाग के निकला, right? Next, he died of malaria. Now this is very important. Whenever you are talking about किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी की डेथ हो गई है और किस वजह से हुई है, कोई डिजीज दी हुई है, जैसे मलेरिया यहाँ पे डिजीज का नाम है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं? ऑफ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। He died of malaria, with नहीं आता वहां पे। Next is the man fell off the horse. O-double-F off, O-double-F off और O-F off, यह दो वर्ड्स होते हैं। Off means O-F, सिंगल F वाला ऑफ होता है, किसका है, राइट? जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड का बना हुआ है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, हु इज दिस? म्यूट योरसेल्फ। मैम प्लीज म्यूट दिस चाइल्ड। यस, O-double-F ऑफ का मतलब होता है, एक तो स्विच ऑफ जैसे आप करते हैं वो वाला ऑफ। सेकंड ऑफ होता है जब हम किसी चीज से दूर हो जाते हैं, जैसे द मैन फेल ऑफ द हॉर्स, यानी कि वो जब हॉर्स से गिरा होगा तो वो हॉर्स से दूर हो गया। तो जब कोई चीज किसी चीज से दूर होती है, अलग हो जाती है, तो वहां पे हम O-double-F ऑफ यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ यू गेट ऑफ माई कार, गेट ऑफ माई कार मतलब मेरी कार से उतर जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाएगा ना वो। द पेन फेल ऑफ द टेबल, पेन जो था टेबल से दूर हो, गिर गया, तो गिरा तो क्या हुआ? फेल ऑफ का मतलब हुआ ऑफ का, कि वो उससे दूर हो गया। तो O-double-F ऑफ वहां यूज होता है जब कोई चीज दूसरी चीज से दूर हो रही है, सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम बाय अ वॉच। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप नॉर्मल जो लैंग्वेज आप जब बोलते हैं स्पोकन, तब आप, राजवीर प्लीज पे अटेंशन एंड स्टॉप गॉसिपिंग बेटे। सो जब भी आप ये नॉर्मली यूज करते हैं तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बोलते हैं ना व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, दैट इज रॉन्ग। टाइम इन योर वॉच, वॉच के अंदर क्या टाइम हुआ ये नहीं बताते, हमेशा ये बोला जाता है जब भी हम टाइम पूछेंगे किसी से तो हम वहां पे बाय वर्ड यूज करते हैं कि आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है। सो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच।
व्हाट इज द टाइम, बाय द क्लॉक, ठीक है। सो हमेशा टाइम पूछते हुए बाय वर्ड यूज करना है, क्लियर है। नेक्स्ट, बिसाइड्स गिविंग मी बुक्स ही गेव मी हिज नोट्स। अब यहाँ बिसाइड्स आ गया, वो कह रहे हैं बुक्स देने के अलावा उसने मुझे अपने नोट्स भी दे दिए। सो यहाँ क्या आया, बिसाइड्स, एस वाला बिसाइड्स आएगा, बिसाइड नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ही फॉट अगेंस्ट हिज एनिमीज। सो अगेंस्ट वर्ड यहाँ पे हमने 2 बार यूज किया। एक है यहाँ पे किसी के खिलाफ कोई काम करते हैं हम, अगेंस्ट हिज एनिमीज मींस उसके खिलाफ लड़े, अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़े। सो वहां पे भी अगेंस्ट वर्ड यूज होता है। एंड सेकंड जो हमने अगेंस्ट पहले किया है, द गर्ल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द डोर, जब हम किसी चीज की सपोर्ट लेके खड़े होते हैं तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं, अगेंस्ट यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ही इज गुड एट मैथ्स। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को करने में बड़े मतलब बड़ा अच्छे से आप उस सब्जेक्ट को कर लेते हैं तो आप वहां गुड के साथ क्या लगाते हैं, एट। आई एम गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एट हिंदी। तो यहाँ पे जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है आप एट यू वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इन फ्रंट ऑफ। अब यहाँ पे देखो जो प्रपोजिशन हो 3 वर्ड से बनी हुई है, इन फ्रंट ऑफ। तो कई बार हमारी प्रपोजिशन 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स से भी बनी होती है। इन फ्रंट, फ्रंट का मतलब सामने, ठीक है। सो इन फ्रंट ऑफ द हाउस मतलब घर के सामने है। नेक्स्ट, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 60। सो व्हेनेवर वी टेल एनीबडी टू ओपन द बुक और पेज नंबर मेंशन करते हैं तब वहां ऑन नहीं बोलते। अगर हम ओपन करने के लिए बोल रहे हैं या देखने के लिए बोल रहे हैं, लुक एट योर बुक एट पेज नंबर 60, तो वहां एट वर्ड यूज होगा, ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट इज द पिक्चर इज ऑन पेज नंबर 50। पिक्चर जो है वो पेज नंबर 50 के ऊपर है, मतलब उसके ऊपर प्रिंट हुई हुई है। सो यहाँ ऑन आएगा। सो यू नीड टू नो द डिफरेंस, कहाँ पे पेज के साथ ऑन आना है, कहाँ एट आना है। जब आपने ओपन करना है, देखना है, तब वहां पे आप एट पेज नंबर करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज पेज के ऊपर बनी हुई है, ड्रॉ हुई है, लिखी हुई है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज अ ट्री बिटवीन द 2 हाउसेस। 2 हाउसेस वर्ड, 2 वर्ड आ गया ना, इसका मतलब दोनों के बीच में वो ट्री है, तो वहां पे क्या आएगा, बिटवीन। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 सन्स। ओल्ड मैन जो था उसने अपनी प्रॉपर्टी, जितने भी उसके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, सारी उसने अपने 4 बच्चों के बीच में बांट दी। अमंग मीन्स बीच में बांट देना, क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं ना, 2 से ज्यादा है, तो अमंग आए। अगर उसके 2 बेटे होते तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बिटवीन हिज 2 सन्स, राइट। Please be attentive. I can see some of the students who are looking here and there. He recovered from illness. बीमारी से recover हुआ, recover हुआ मतलब ठीक हो गया, ठीक है। Next, I prefer dance to painting. Now this is also very important. Prefer करना मतलब किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। मेरे को अगर 2 चीजें दी जा रही है, मुझे कह रहा है कोई कि चॉकलेट खाओगे या टॉफी खाओगे, बट मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है, तो I'll say I prefer chocolate to toffee. तो ज्यादा जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जो चीज आपको ज्यादा पसंद है, वहां पे आप उसको प्रिफर करते हैं, ठीक है। आपको अगर 2 में से चूज करने के लिए मिलेगा, तो जो चीज आप ज्यादा पसंद करते हैं वो आप प्रिफर कर रहे हैं। तो जहां पे प्रिफर वर्ड आता है वहां पे हमेशा टू आता है उसके साथ। आई प्रिफर टी टू कॉफी, मुझे चाय पीना ज्यादा पसंद है कॉफी से, सो आई प्रिफर टी टू कॉफी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज शो योर थम्स क्विकली and quickly now open your books. We have just 2 minutes left. जल्दी से बुक ओपन करेंगे बेटा। prepositions आपके पास टाइम है, if you want you can do in yourself whenever you have time. Oh sorry, I've stopped this sharing. I'll do it again.